अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरजमेटिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बायनॉमियल की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वायलेट हो जाती हैं, तो फिर हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते, फिर हमें हाइपरजमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायलेटेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स. Such experiments are called hypergeometric experiments. In other words, a hypergeometric experiment has the following properties. हमारे पास जो बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज़ थी, चार प्रॉपर्टीज़ थी, उनमें से दो जो हैं वो वायलेट हो जाती हैं, तो फिर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं लगा सकते, उसके ऊपर हमें उसमें हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है। जैसे कि द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज, सक्सेस एंड फेलुअर। बाइनोमियल की भी पहली प्रॉपर्टी यही थी कि सक्सेस या फेलुअर जो है उसमें कैटेगरीज, दो कैटेगरीज होनी चाहिए, सक्सेस और फेलुअर। सेकेंड वन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स। बाइनोमियल में ये था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है चेंजेस ऑन ईच ट्रायल, यानी ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि वायलेट करती है, तो जिसकी वजह से हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाते, हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है हमारे पास, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सक्सेसिव ट्रायल्स जो थे वो इनडिपेंडेंट होते थे, यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल में भी n टाइम्स ही रिपीट होता था, यहाँ पे भी n टाइम्स, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वायलेट हो रही हैं। पहले ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज होती है, दूसरा ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेसिव ट्रायल्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट होते थे बाइनोमियल में, यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। द नंबर ऑफ सक्सेस s इज़ द हाइपरजेमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। x जो है वो हमारे पास हाइपरजेमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हाइपरजेमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो हमारे पास कहलाएगी हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। दैन द हाइपरजेमेट्रिक रैंडम वेरिएबल x अज्यूम्स द वैल्यूज x, जो कैपिटल x है यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज़ होंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज़, उसको हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं, और दैट विल बी इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n तक होती थी जैसे बाइनोमियल में। द हाइपरजेमेट्रिक PDF जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x k c x n माइनस के ओवर n माइनस एक्स ओवर n c n। फॉर x की वैल्यूज़ हमारे पास होंगी 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू n तक, लेकिन वो ये बाइनोमियल में होती थी हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ होंगी नंबर ऑफ सक्सेसेस तक, यानी k तक। फिर कैपिटल N जो है वो हमारे पास है पॉपुलेशन साइज है, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द सेट्स, और पॉपुलेशन है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। स्मॉल n जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द सबसेट, सैम्पल पॉजिटिव इंटीजर्स है। k हमारे पास है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सेट और द प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव होंगे, और ये लेस देन स्मॉल n होगा और कैपिटल N भी। द हाइपरजेमेट्रिक PDF में हमारे पास तीन तरह के पैरामीटर्स अब हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि है कैपिटल N, स्मॉल n और k। कैपिटल N आपके पास पॉपुलेशन साइज़ है, स्मॉल n सैम्पल साइज़ है, k हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं। इसमें p इज़ इक्वल टू k ओवर n कहलाता है, एंड जनरली डिनोटेड बाय h है हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, x आपके पास है वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी वो, कैपिटल N है, स्मॉल n है और k। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके तीन पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, कैपिटल N, स्मॉल n और k। जैसे बाइनोमियल के हमारे पास दो पैरामीटर्स होते थे n और p, यहाँ पर तीन पैरामीटर्स हैं, n, कैपिटल N, स्मॉल n और k। Hypergeometric probability distribution is appropriate when a random sample of size n is drawn without replacement from a finite population of n units. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसका कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये तकरीबन दोनों सेम है, सिर्फ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एजम्पशंस चेंज होती हैं, उसकी वजह से हम लोग एक में बाइनोमियल लगा सकते हैं और एक में नहीं लगा सकते। जिसमें नहीं लगा सकते उसके लिए हमारे पास हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें हमारे पास अब जो ट्रायल्स थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, और जो हम लोग सैम्पल ड्रॉ करते थे वो विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ करते थे, ठीक है। जब हमारे पास हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है
तो इसमें हम लोग सैम्पल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि के ऑफ द यूनिट्स आर वन ऑफ काइंड, यानी कि सक्सेस जो है अगर हम उन्हें के कहते हैं तो टोटल हमारे पास एन जो है वो यूनिट से, उनमें कैपिटल एन यूनिट से उनमें से के को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो फेलियर्स आ जाएगी, यानी के सक्सेसेस हैं और एन माइनस के फेलियर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेशन ऑफ हाइपरजमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज अ सेट कंटेन्स एन एलिमेंट आउट ऑफ विच के आर क्लासिफाइड एज सक्सेस, एन माइनस के आर क्लासिफाइड एज फेलियर, द टू क्लासेस बीइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। यहाँ पे आपको पता होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स वो वाले होते हैं जो कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स जिसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हैं। और एग्जॉस्टिव होते हैं ऐसे दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स जिनको हम लोग अगर जमा कर लें आपस में, जिनका यूनियन ले लें तो सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाए, यानी वो पॉपुलेशन के बराबर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव भी हैं वो। एंड वी सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ एन एलिमेंट्स from the set without replacement, then the total number of ways in which a subset of n elements can be chosen is NCN। कैपिटल N के साथ कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लिखा हुआ है स्मॉल n, यानी पॉपुलेशन साइज, और उसका कॉम्बिनेशन है सैम्पल साइज के साथ। Let x denote the number of successes and let x equal to small x if and only if we choose x successes from k successes and n minus x failures from n minus k failures in the set, then the number of ways in which x successes and n minus x failures can be chosen। तो हमारे पास के सी एक्स हो जाएगा, यानी के टोटल हमारे पास सक्सेसेस हैं, टोटल पॉसिबल सक्सेसेस, उसमें से एक्स सक्सेसेस हमें मिल जाती हैं, एंड एन माइनस के जो कि फेलुअर्स हैं उनमें से n माइनस एक्स, यानी कि हमें उसमें से n माइनस एक्स फेलुअर्स लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो है के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन, और इसमें हमारे पास वही है x जो है वो 0 से n के बराबर है और वो मैक्सिमम जो है वो 0 से लेके k तक चला जाएगा। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द हाइपरजमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। टू प्रूव द सम ऑफ द हाइपरजमेटिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, वी यूज़ द फॉलोइंग यूजफुल मैथमेटिकल रिजल्ट्स। हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट होता है एक जो कि ऑलरेडी ड्राइव्ड है, वो है हमारे पास कि अगर दो कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो उसमें ऊपर वाली जो टर्म्स हैं जो कि टोटल पॉसिबल है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो नीचे जो सिलेक्टेड हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो वो उनका समीशन आ जाता है। जैसे ACJ लिखा हुआ है, उन्होंने BCM माइनस J लिखा हुआ है, ठीक है। तो A और B को जमा करेंगे, A और A प्लस B आ जाएगा, J और M माइनस J को J कैंसिल आउट होके M आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसको हम जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको अगर हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा समीशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 ओवर n सी एन, समीशन लगा दिया के सी एक्स एन माइनस के और n माइनस एक्स, इनको अगर आप इसको और इसको आपस में जमा करते हैं इस फॉर्मूले के तहत तो हमारे पास जो है वो x के साथ x कैंसिल हो जाता है, k के साथ k कैंसिल हो जाता है, n सी n बच जाता है सिर्फ, और नीचे भी आपके पास n सी n था जो कि कैंसिल आउट होके 1 के बराबर आ जाता है। द हाइपरजमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन में बी पुट इन द फॉर्म ऑफ हाइपरजमेटिक सीरीज। इसका नाम हाइपरजमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए वजह से है क्योंकि इसको हाइपरजमेटिक सीरीज आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, ये उससे कुछ मिलता जुलता है। आगे आपके पास एग्जाम्पल है, ये वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगी। आप लोगों ने वो क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं और उसके पिक्चर्स लेके मुझे चेक करवाने हैं कि वो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने ठीक किए हैं, सही से अटैम्प्ट किए हैं कि नहीं किए। कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास एन अर्न कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, अ सैम्पल ऑफ 4 बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कंटेन्ड इन द सैम्पल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स।
सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसके ऊपर ये कौन सा क्वेश्चन है और इसके ऊपर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लग सकती है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि पहला तो ये है कि द रिजल्ट ऑफ ईच ड्रॉ में बी क्लासिफाइड एज इधर रेड और ब्लैक, यानी अगर रेड आएगी तो सक्सेस हो जाएगी और अगर ब्लैक आएगी तो फेलियर हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो चेंज हो रही है हर ड्रॉ में। द सक्सेसिव ड्रॉज आर डिपेंडेंट एज द सिलेक्शन इज़ मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें ये भी कंडीशन थी कि सिलेक्शन जो है सैम्पल के वो विदाउट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ द ड्राइंग इज़ रिपीट ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी कि n। तो यही हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ थी, क्योंकि हम कहते हैं कि यही चार प्रॉपर्टीज़ अगर होती हैं तो हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन के ऊपर हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाया। नाउ हम लोग डेटा ज़रा सॉर्ट कर लेते हैं। एन इज कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू 4 रेड बॉल सीज 6 ब्लैक बॉल सीज, का मतलब पॉपुलेशन टोटल हमारे पास होगी 10। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है रेड बॉल के लिए, तो k की वैल्यू हमारे पास होगी 4 और 4 ही बॉल्स हमने ड्रा करनी है। इट मीन्स कि हमारे पास n की वैल्यू भी 4 होगी। एंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर 0 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास या तो 0 बॉल सेलेक्ट हो सकती हैं, या 1 हो सकती हैं, या 2 हो सकती हैं, या अप टू 4 तक हो सकती हैं। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज पॉसिबल आउटकम्स आर। अब इसकी जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं वो क्या है, इसको हमने किस तरह से लिखना है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, h है हमारे पास हाइपरज्योमेट्री के लिए, 0 जो है वो इस x की वैल्यू स्मॉल x की, 10 कैपिटल N स्मॉल n एंड दिस इज k। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4c0, जैसे हमारे पास फॉर्मूला था KCX, n माइनस k बचा हमारे पास 6, उसकी वैल्यू n माइनस x यानी कि 4 ओवर कैपिटल N C स्मॉल n। इसको आपने कॉम्बिनेशंस को पूरे को सॉल्व करना है, करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से जब यहाँ पर 1 सक्सेस आ जाएगी तो इसका मतलब 3 फेलियर्स आ जाएंगे, 2 सक्सेसेस आएंगी तो 2 फेलियर्स आ जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास ट्रायल 4 हैं। इन दोनों को जमा करने से 4 आना चाहिए, इन दोनों को जमा करने से भी 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 बॉल्स निकालनी, इन दोनों को जमा करने से भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको जमा करने से हमारे पास 10 आना चाहिए, और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये वाला 10 आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये वाला 4 आएगा। ये बैलेंस होना आपस में ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊपर लिख दिया कुछ भी नीचे लिख दिया। इससे ये आपने सारे सॉल्व कर लेने हैं कैलकुलेटर से। देन आपने उसको डिस्ट्रीब्यूशन PDF डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना है, जो कि जैसे यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है 15, पहले x की वैल्यूज़ लिखी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस के लिए ये देखनी है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास जो है सबका सेम आना चाहिए, आपने इसको कैंसिल आउट नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये 90/210, 80/210, 15/210 ये कैंसिल आउट हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसमें बाद में जब हम लोग आगे मीन और वेरिएंस वगैरह निकालते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स में अगर हम लिख देते हैं ये कैंसिल कर देते हैं तो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। वो जो पॉइंट्स के बाद हम लोग कुछ डिजिट्स लिख के 2-3 डिजिट लिख के बाकी छोड़ देते हैं, उनकी वजह से माइनर इफेक्ट आने लग जाते हैं आंसर्स के अंदर। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि माइनर सा भी इफेक्ट आए, तो इसलिए आप लोगों ने इसको बटे के अंदर ही लिखना है, ओवर्स में लिखना है, और इसको कैंसिल आउट नहीं करना है। जैसा यहाँ पर आंसर आ रहा है इसका जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम रखना है। नेक्स्ट वाली एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, सेम है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती हैं? द मीन हमारे पास NP है और वेरिएंस हमारे पास NPQ इंटू n-n/n/n-1 है। ठीक है, जो इसमें हमारे पास जो मीन होता था बायनॉमियल का सेम वही मीन है, और जो वेरिएंस होता था वो सिर्फ पहले बायनॉमियल में इतना होता था, लेकिन इसमें हमारे पास साथ में ये वाला फैक्टर भी आ गया। ये वाला फैक्टर जो होता है इससे हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये हम हमेशा तब लगाते हैं जब हमारे पास सैम्पलिंग ड्रॉ होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट थी, इस वजह से हमने इसको n-n/n-1 कर दिया। p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है k/n, और q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी n-k/n। अब इसमें ये किस तरह से हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास PDF का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास है मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, म्यू समेशन x करके। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यहाँ पे हमारे पास बराबर होता है समेशन x इंटू p ऑफ x के बराबर होता है।
ठीक है, हमने क्या किया, समीशन वैसे का वैसे, ये एक्स वैसे का वैसे, पी ऑफ एक्स की जगह ये वाला जो पी ऑफ एक्स है प्रोबेबिलिटी की हमारे पास जो पीडीएफ था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसमें से हमने इस वाले फैक्टर को खोला है, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशंस को खोलते हैं, यानी कि हमारे पास है के इंटू के माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इसका फैक्टोरियल हो गया, ये के माइनस एक्स तक खुल जाएगा, ये वाली चीज़ ऐसी रही है, ये वाली चीज़ ऐसी रही है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो के माइनस एक्स था इसको हमने क्या किया है कि इस x को x के साथ कैंसिल आउट कर दिया है, और ये जो बाकी टर्म बची है ये वाली और ये वाली, ये k माइनस वन सी एक्स माइनस वन बच गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि y की जगह पर x माइनस वन सपोज इक्वल कर दिया हमने y के, और यहाँ पे हमने y पुट कर दिया। वो जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि ऊपर वाली टर्म्स को जमा कर सकते हैं, नीचे वाली टर्म्स को जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समिशन है, तो इस तरीके से हमने ऊपर वाली टर्म्स को जमा किया, k के साथ k कैंसिल हो गया, n माइनस वन आ गया, y के साथ y कैंसिल हो गया, n माइनस वन आ गया, ये इस तरह से आ गया। अब आपने इसको खोलना है जब, तो आपके पास ये पूरा उसी तरीके से कॉम्बिनेशन खुलेगा, कैंसिल आउट होकर आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा n k ओवर n विच विल बी इक्वल टू n और p, क्योंकि p हमारे पास k ओवर n के बराबर है। ठीक है, दस द मीन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का मीन जो है वो आपस में बराबर होता है। आगे है बाय डेफिनेशन आपके पास वेरिएंस आपने निकालना है, जो कि है जैसे हम पहले निकालते थे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला। इसमें समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग पहले निकालते हैं, उसको बाय पार्ट्स कर लेते हैं, देन सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर जैसे आपने मीन के लिए खोला है, आपने वहाँ 1 स्टेप के लिए खोला था, यहाँ पर आपने 2 स्टेप्स के लिए खोल लेना है। 2 स्टेप्स खोलने के बाद उसके बाद y की वैल्यू जो है वही आपने x माइनस, जैसे वहाँ पे हमने x माइनस वन रखी थी, यहाँ पे हमने x माइनस टू रख देनी है। रखने के बाद इसको सॉल्व आउट कर लेना है जैसे मैथमेटिकली हम लोग करते हैं। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसके अंदर हम लोग इसको पुट करेंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एन पी क्यू इंटू n माइनस एन ओवर n माइनस वन। इसमें p इसके बराबर है और q इसके बराबर है। इसको आपने सॉल्व करना है, इसको अच्छे से देखना है। अगर ये आपसे नहीं सॉल्व होता है फिर आपने मुझे बताना है, ताकि मैं इसको फिर बाय हैंड कॉपी पे सॉल्व करके मैं एक उसका वीडियो बना के तो आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगी, क्योंकि फिर यही फिजिबल है जो चीज़ हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस में कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो आपने मुझसे पूछने हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर वो सॉल्व नहीं होते हैं तो आपने मुझसे कंसल्ट करना है कि ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसके लिए गाइड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।